औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, आज हमने डिफरेंशियल का टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंशियल या टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, और वो हम लोगों ने पढ़ना है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हो या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो तो आप उसका डिफरेंशियल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द डिफरेंशियल और टोटल डिफरेंशियल du of a differentiable function u equal to fxy of two variables is defined by du is equal to partial u by partial x dx plus partial u by partial y dy। ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है u दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो डी यू इज इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई डी वाई। Now dx is equal to delta x and dy is equal to delta y. But du is approximately equal to delta u. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि du is fairly good approximation of delta u. अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर आपके पास u एक फंक्शन दिया हुआ है, u इक्वल टू एफ एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, और आप अगर चेंज इन u लें, u प्लस डेल्टा u लें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास डी यू अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसका जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है वो आपके पास है डी यू इज इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई डी वाई। ठीक है, और डेल्टा यू फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला जो है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक तो आप लोगों ने याद रखते हैं दोनों फार्मूले, ये वाला फार्मूला और ये वाला जो फार्मूला आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखें, हमें ये पता है कि डेल्टा यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी यू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा यू की जगह डी यू, लेकिन फिर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन आएगा। तो डी यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब है डी यू प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गया जो कि हमारे पास है। अब जो ये फॉर्मूला हमारे पास एक आ गया कि अगर आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस एफ एक्स वाई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने किए हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन यू का। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है चेंज इन यू, यानी डी यू इज इक्वल टू यू डेल्टा पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ये आपको बाज़-औक़ात कोई ये आप पहले भी यूज करते थे फॉर्मूले, ये इस तरह से यूज होता है जैसे आपको अगर आपको याद हो, आप 2.6 में तो नहीं, 2.6 इससे रिलेटेड नहीं थी, आप लोगों ने वैसे 2.3 इससे रिलेटेड थी। आपने किया हुआ था कि अगर आपको अंडर रूट ऑफ 31 डिग्री फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप इस टाइप का फॉर्मूला यूज करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये अगर आपके पास u कोई फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस डी यू। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल p एक क्वांटिटी दी हुई है जो कि आपने मेजर करनी है, और डेल्टा p जो है दैट इज चेंज इन p, द एरर इन p। ठीक है, तो हम रिलेटिव एरर इन p फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा p बाय p, और इसी तरह परसेंटेज एरर इन p कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा p बाय p मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं रिलेटिव एरर और या एवरेज एरर और परसेंटेज एरर, ये भी आपके जो आपके एक्सरसाइज 9.2 है इसमें फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ क्वेश्चंस में कहा हुआ है। तो अगर आपको डेल्टा पी फाइंड आउट सॉरी रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, डेल्टा पी फाइंड आउट करेंगे, यानी आपका जो भी कोई फंक्शन है उसका चेंज इन दैट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, उसे ओरिजिनल फंक्शन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा।
परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाई बाय 100, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपकी मेन जो है वो यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 जो है वो इससे सॉल्व होनी है। ठीक है, 9.2 के जो क्वेश्चंस हैं आप देखें, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि मेन आपने या तो इन क्वेश्चंस में चेंज इन यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, या आपने इसमें जो है आपसे कोई वैल्यू कोई भी होगी कि आप वो फाइंड आउट करें। उसके लिए आपको ये जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस डी यू, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अब देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले आप देख लें कि इसमें आपको किस तरह से आइडिया होगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। देखिए, अप्रोक्सीमेट अंडर रूट ऑफ 299 स्क्वायर प्लस 499 स्क्वायर बाय मीन ऑफ डिफरेंशियल्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप अगर अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, ठीक है, ये अगर आप फाइंड आउट कर लो, इसको आप यू कह दें, ठीक है, तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अभी हम आगे हम कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के आइडिया देना चाह रही हूँ कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, उसके बाद देखें, इसी तरह से आपको आपने करना यही होता है कि क्वेश्चन में पहले एक फंक्शन बनाते हैं, फिर उस फंक्शन को जो है उसके लिए आप देखते हो कि एक्स और वाई की क्या वैल्यूज हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई क्या है, देन आपने जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है तो वो हम फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करते हैं। सेकंड में भी आपको क्या कहा हुआ है, थीटा, अब यहाँ पे फंक्शन बना के दे दिया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ पाई बाय x, यूज डिफरेंशियल्स टू approximate the value of theta when x is equal to 0.95 and y is equal to 1.05। ठीक है, तो अब इसमें भी आपको बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू 0.95 एंड 1.05 पे फाइंड आउट करनी है। दिस मींस कि यहाँ पे भी आपको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई वाला फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखें, फंक्शन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू बताई हुई है, एक्स की वैल्यू एक्स ये है और एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये है, यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है 3 से 2.98 पे, तो एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2.98, वेयर एज वाई की वैल्यू 0.5 से 0.51 हो रही है। इसका मतलब है वाई इज 0.5 एंड वाई प्लस डेल्टा वाई इज 0.51। फाइंड द एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर चेंज इन यू। ठीक है, आपने डी यू यानी चेंज इन यू निकालना है, देयरफॉर यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर डी यू। तो आपने वही फॉर्मूला यूज करना है जो फर्स्ट फॉर्मूला है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई डी वाई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ, आप बेशक इसका नंबर यहाँ पे लिखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी u एक फंक्शन दिया हुआ है, x की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 2 टू 2.01, y चेंज फ्रॉम 1 टू 1.02 एंड z चेंज फ्रॉम -1 टू -0.99। यहाँ पे अब 3 वेरिएबल आ गए हैं, आप देख भी सकते हैं u फंक्शन में भी x, y और z 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर चेंज इन यू, यहाँ पे भी आपने डी यू फाइंड आउट करना है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, अब आपके पास z भी फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल फंक्शन है, तो अब आपने जब डी यू का फॉर्मूला लिखना है, x पार्शियल यू बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल यू बाय पार्शियल y प्लस z पार्शियल यू बाय पार्शियल z, एक फैक्टर और भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इस फिफ्थ में लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ चेंज इन एरिया, यानी डी ए, एरिया को अगर आप ए से डिनोट कर लो तो डी ए फाइंड आउट करना है। अब किसी किसी क्वेश्चन में आपको एरर भी कैलकुलेट करने का कहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है, आपको एरर्स दिए हुए हैं, इसकी इसमें 1% एरर है, ठीक है, और आर में, ठीक है, एज में 2.05% एरर है, तो यहाँ पे आपने परसेंटेज एरर निकालना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है उसमें भी परसेंटेज चेंज जो है वो आपने निकालनी है। ठीक है, और इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको अब आपने रीड करना है। जो जैसे आपके पास जो 10 है, इसमें तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन 29 डिग्री कॉस, ये एक फंक्शन है, साइन 29 डिग्री कॉस 28 डिग्री टैन 44 डिग्री, यानी आप अगर फंक्शन में आते हो तो साइन एक्स कॉस वाई और टैन जेड, ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसके लिए आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जिस जगह पे आपने किसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। जहाँ पे कहीं पे चेंज इन यू, चेंज इन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम ये कहा हुआ है, वहां पे आपने डी यू कैलकुलेट करना है। जिन क्वेश्चंस में आपसे कहा हुआ है परसेंटेज एरर निकालें, या आप
जो है वो रिलेटिव एरर निकालें या एवरेज एरर निकालें, वहां पे आपने एरर का फॉर्मूला यूज करना है। अब मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। फिर आपने बाकी एक्सरसाइज को ट्राई करना है। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है एक्सरसाइज, आपने बाकी एक्सरसाइज को ट्राई करना है। और इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम देख लेते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। अप्रोक्सीमेट अंडर रूट ऑफ 299 स्क्वायर प्लस 399 स्क्वायर बाय मींस ऑफ डिफरेंशियल्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्वेश्चन को देख के एक फंक्शन कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। फंक्शन कैसा बन सकता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कह दिया कि हमने फंक्शन बना दिया u इक्वल टू एफ एक्स वाई अंडर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें 299 के करीब जो वैल्यू बनती है राउंड फिगर, वो बनता है 300। तो हम x ले लेते हैं 300 और y ले लेते हैं 400, बिकॉज y की जगह पे मौजूद है 399 स्क्वायर। तो 399 के करीब जो वैल्यू है वो है 400, ठीक है। ये हम लोगों ने ले लिया। अब हमने dx और dy ये दोनों कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। अब आपको x प्लस डेल्टा एक्स क्या गिवन है, यानी जिस पे आपने वैल्यू निकालनी है वो आपको गिवन है 299 और y प्लस डेल्टा वाई गिवन है 399। तो हमें अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स और y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। डेल्टा एक्स भी -1 आ गया और डेल्टा वाई भी -1 आ गया। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोगों ने डी यू कैलकुलेट करना है या डी एफ कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आपने इसको पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स का मतलब है एफ एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई का मतलब है एफ वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब आपने उनको कैलकुलेट कर लिया पार्शियल डेरिवेटिव्स, उनकी वैल्यूज डाल दी, ठीक है। उसके बाद आपने x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, dx की जगह dx की वैल्यू पुट कर दी और इसको कैलकुलेट कर लिया। तो आपके पास df या du की वैल्यू आ गई -7/5, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपने एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 299 399, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा एफ, ठीक है। अब अगर हम डेल्टा एफ को डी एफ से चेंज कर देंगे, हमने डी एफ की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब हम वैल्यूज डाल देते हैं, एफ ऑफ 300 एंड 400 निकालते हैं, और डी एफ हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है -7/5, और एफ ऑफ 300 400 अगर ये फाइंड आउट करना है तो एफ एक्स वाई जो फंक्शन है, जो इक्वेशन नंबर 1 आप जिसको कह सकते हो, इसमें आप एक्स की जगह 300 और वाई की जगह 400 डालें और इसकी वैल्यू निकालें। इसकी वैल्यू आती है 500, ठीक है। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 299 स्क्वायर प्लस 399 स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 498.6। अच्छा गर्ल्स, इस पॉइंट पे एक चीज आप देख लें कि एक मिस्टेक यहाँ पे मुझसे हुई है, ठीक है। तो वो आप करेक्शन कर लें, जो आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, उनको जरा आप निकालिए उस पेज को, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हुए मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे डी एक्स आएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे डी एक्स कर लें, ठीक है। और इसी तरह डी वाई आएगा, यहाँ पे आएगा डी एक्स और यहाँ पे आएगा डी वाई, ठीक है। ये एक मिस्टेक हो गई थी, ये आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। ठीक है गर्ल्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपको एक फंक्शन अब यहाँ पे खुद नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि बना के दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन x इज इक्वल टू 0.95 एंड y इज इक्वल टू 1.05, ठीक है। अब आप यहाँ से फंक्शन आपको दिया हुआ है, अब मैं आपको इसकी हिंट्स देती हूँ, आप इसको खुद कैलकुलेट खुद से कर लें अगर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। आपने
थीटा 0.95 और 1.05 पे कैलकुलेट करना है। आपने 0.95 से नियरेस्ट अगर हम राउंड फिगर लें तो वो 1 बनती है। हम x इक्वल टू 1 ले लेते हैं एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद आपने डेल्टा x और डेल्टा y अगर निकाले हैं तो x प्लस डेल्टा x माइनस x और y प्लस डेल्टा y माइनस y इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, देन इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन वाला है। आपने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई निकाल लिए, ये आपके पास डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज आ गई, बिकॉज डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एंड डी वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई। देन आपने पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स निकालना है। ठीक है, जो फंक्शन आपको थीटा दिया हुआ है ऑलरेडी टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स उससे, और पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई निकालना है। ठीक है, देन यू विल कैलकुलेट डी थीटा बाय यूजिंग फॉर्मूला पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई डी वाई, ये कैलकुलेट कर लिया। देन आपने एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई वाला फॉर्मूला यूज करना है, उसमें वैल्यूज डालनी है और आपके पास थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम टू सेम विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आपने इसको एक दफा, ये तो मैंने ऑब्वियसली आप लोगों के लिए कर दिया है, लेकिन आप खुद से भी इसको ट्राई करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा हुआ है यू एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कहा हुआ है 2x इक्वल टू 2.98 और y की वैल्यू 0.51। इस पे आप जो है वो इस u चेंज इन u फाइंड आउट करें। ठीक है, हम जरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन की। आपको देख दिया हुआ है इफ u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2y, यानी ये फंक्शन है, x चेंज फ्रॉम 3 टू 2.98, इसका मतलब है x इक्वल टू 3 एंड y x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 2.98। y change from 0.5 to 0.51, y is equal to 0.5 and y plus delta y is equal to 0.51, then find an approximate value for change in u। आपने du कैलकुलेट करना है। ये तो आई थिंक दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक, आपने u पहले लिख, u आपको गिवन है x और x प्लस डेल्टा x कैलकुलेट कर लिए, यहाँ से आपने डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यूज निकालनी। ठीक है, डेल्टा x क्या होता है x प्लस डेल्टा x माइनस x और डेल्टा y क्या होता है y प्लस डेल्टा y माइनस y। फिर आपने पार्शियल u बाय पार्शियल x निकाल लिया और पार्शियल u बाय पार्शियल y निकाल लिया और उसमें x और y की वैल्यूज डाल दी और उसको फाइनल कैलकुलेट कर लिया। देन आपने यहाँ पे क्योंकि सिर्फ चेंज इन u निकालना है तो आपने du का फॉर्मूला यूज किया, du इज इक्वल टू पार्शियल u बाय पार्शियल x dx प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y dy। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लिया और आपके पास इसका आंसर इस क्वेश्चन में 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि देयर इज नो चेंज इन u, चेंज इन u हमारे पास 0 आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको अब आप लोगों ने देख लेना है, इसमें आपने चेंज इन एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देख भी सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है अ रेक्टेंगुलर प्लेट एक्सपेंड्स इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ चेंज फ्रॉम 10.03, यानी अगर आप लेंथ को x से डिनोट कर दें तो x की वैल्यू 10 है और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 10.03 है। ब्रेथ चेंज फ्रॉम 8 टू 8.02 मींस अगर आप ब्रेथ को y से डिनोट कर दें तो y इक्वल टू 8 एंड y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 8.02। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर चेंज इन एरिया, यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन एरिया। ठीक है, तो अब आपने सिंपल, ठीक है, आपने अब सबसे पहले एक फंक्शन बना लेना है एरिया का। एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अच्छा, जो आप यहाँ पे वेरिएबल अगर खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आपने पहले उनको भी बताना है। लेट एक्स डिनोट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट एंड ए डिनोट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट एंड वाई डिनोट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। देन हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, x इक्वल टू 10 आपके पास क्वेश्चन में है और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 10.3, आपने यहाँ से डेल्टा x कैलकुलेट कर लेना है, इसी तरह से डेल्टा y कैलकुलेट कर लेना है और फिर आपने डी ए कैलकुलेट करना है। तो सिंपल यानी चेंज इन एरिया कैलकुलेट करना है, तो यू विल यूज द फॉर्मूला डी ए इक्वल टू पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई डी वाई। ठीक है, ये भी सिंपल है। और एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। उसमें देखिए आपके पास u फंक्शन है x y और z का। ठीक है, यहाँ पे एक मिस हो गया है तो आप उसको खुद से चाहे यहाँ पे करेक्शन कर लें कि u आप f x y का फंक्शन नहीं है बल्कि साथ
z भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा डाल के आप z भी लिख लें। ठीक है, u x y z इज इक्वल टू साइन x cos y tan z। ठीक है, अब यहाँ पे x हमारे पास जो x y और z की वैल्यूज दी हुई है वो असल में आपको दिया होता साइन 29 डिग्री, cos 28 डिग्री एंड tan 44 डिग्री। ये एक फंक्शन है। तो आपने x 29 के करीब अगर आप एंगल देखें जिस पे वैल्यू इजीली कैलकुलेट की जा सकती है, वह 30 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री, 28 के करीब भी 30 है, y इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 44 डिग्री के करीब जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, तो z इक्वल टू 44 डिग्री। फिर आपने डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z कैलकुलेट कर लेने। देन यू विल कैलकुलेट डी यू। ठीक है, आपने डी यू कैलकुलेट कर लिया। डी यू कैलकुलेट करने के बाद उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, पार्शियल यू है पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल यू है पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल यू है पार्शियल जेड डी जेड। उसमें पहले के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले, फिर इनके आपने बाद में वैल्यूज इनमें डाल दी और उसको कैलकुलेट करें। यानी अब आपने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, लेकिन आपने करना क्या है, कॉज एक्स में कॉज एक्स की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, dx की यहाँ से वैल्यू हमने पुट कर देनी है। ठीक है, इसी तरह साइन एक्स, साइन वाई, tan z की वैल्यूज डाल के dy की। ठीक है, इसी तरह प्लस साइन एक्स, कॉस वाई, सीकेंट स्क्वायर जेड डी जेड, सब वैल्यूज डाल के इनको फिर कैलकुलेट करके इसका आंसर आ रहा है -0.01947। ठीक है, ये आपने पुट करके देख लेना एक दफा और उसके बाद इसका ये आंसर आ गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना स्किप हो गया, वो आप लोग खुद लिख रहे हैं, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ जेड प्लस डेल्टा जेड। ठीक है, जेड प्लस, क्योंकि ये 3 वेरिएबल फंक्शन है, डेल्टा जेड, फिर ये ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, यहाँ पे कोमा आएगा, तो ये करेक्शन आप लोग एक कर लीजिएगा, और इधर भी इसी तरह एफ एक्स वाई जेड प्लस डी यू डेल्टा यू लिखिए। फिर ये आपके पास आ जाएगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस डी यू। अब आप एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे डाल दें और डी यू की वैल्यू यहाँ पे डाल दें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास जो वैल्यू फाइंड आउट होगी ये आप एफ एक्स वाई जेड फंक्शन की फाइंड आउट होगी, जो कि साइन एक्स कॉस वाई टेन जेड है। ठीक है, और वो भी आपके इस पे वैल्यू फाइंड आउट हो रही है 29 डिग्री, 28 डिग्री, और z प्लस डेल्टा z हमारे पास जो है वो है 44 डिग्री। उस पर वैल्यू हमारे हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, एक बात और गर्ल्स याद रखें कि जब भी हमें, जैसे हमने डेल्टा एक्स फाइंड आउट किया, ये हमारे पास आ रहा था -1 डिग्री, डेल्टा वाई आ रहा था -2 डिग्री, डेल्टा जेड आ रहा था -1 डिग्री। इन वैल्यूज को जब हमने कैलकुलेशंस में यूज करना है, तो हमने डेल्टा एक्स की जगह -1 डिग्री नहीं पुट करना, बल्कि आपने वैल्यू रेडियंस में पुट करनी है। तो अगर हम 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें 1 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 2 डिग्री को चेंज करना है, तो -2 डिग्री है बेसिकली ये, -2 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, देन उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके मैंने लिखी है। ठीक है, अब आई होप सो कि आप लोगों को 9.2 डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, आपने बाकी क्वेश्चंस भी इसके ट्राई करना है, कुछ क्वेश्चंस की मैंने हिंट दे दिया है, बाकी आप ट्राई करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है गर्ल्स, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।